हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है इस तरह की नहीं उस तरह की बातें। वो तुम्हें पहले से पता ही है, लेकिन तुम्हें वो नहीं पता जो मैं अब बताने वाला हूं। और मैं वो जो बताने वाला हूं तुम्हारे को, वो तुम्हारे को अब पता लगेगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो है कि करण जौहर से कपड़े पहनने की टिप्स तुमने कैसे नहीं लेनी है। अब ये बात हर किसी को पता है कि जब फैशन की बात आती है तो हमारे अपने बॉलीवुड के केजू किम के से कम नहीं है किसी भी मामले में। आए दिन किसी ना किसी सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं और फिर उसको फैशन पॉलिसिंग करनी शुरू कर देते हैं। इधर आ, ये क्या पहने है तूने, ये तो इतना सस्ता है। ये टी-शर्ट कहां से ले गया? तो फट फट ये साले ये पहन के तुम्हें इसको किसने बुलाया इसको कॉफी विद करण पे? निकालो इसे यहाँ से। Oh my God! What are you saying? What are you wearing? अब फैशन पुलिसिंग करते करते केजू साहब ये भूल गए कि अगर पुलिस की वर्दी के अंदर खुद एक चोर छुपा हुआ है तो उसको हर दूसरे बंदे को चोर चोर नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते गुची की 25 लाख की टी शर्ट या फिर एम्बरकोम्बी फिच, जिसके आधे लौंडे तो नाम ही नहीं ले पाते उस कच्चे का, उसके 7-8 हजार रुपए के VIP फ्रेंची जो है वो हम नहीं अफोर्ड कर पाते, तो क्या इसका मतलब ये है मजे भी ना ले? इसी के चलते हम बात करेंगे अबाउट द फैशन टिप्स टू नेवर एवर टेक फ्रॉम केजू। तो सबसे पहले फैशन टिप जो तुमने करण जौहर से नहीं लेना है वो है कपड़े ब्रांडेड पहनो, पर बढ़िया तो पहनो। अब जब बात आती है फैशन करने की तो एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरे भाई, और वो होता है तुम्हारा बैंक बैलेंस। अब कुछ लोग ब्रांड्स के इतने ज्यादा चुसेड़ू होते हैं, उनको देख के मुझे याद आ गई वही वाले दिन जब लौंडे थक चुके थे अपने रूपा और अमूली कच्चियां पहन पहन के, और बड़ा ही एक बहुत ही बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आया था टुवर्ड्स वेयरिंग झोंकी की कच्चियां, और वो लो वेस्ट करके ही नहीं स्ट्रैप दिखाते थे, वो साले स्ट्रैप दिखाने के लिए गले तक, उनका बस चले तो गले तक खींच ले अपनी कच्चियों के स्ट्रैप, और सबको लगना भी तो चाहिए झोंकी है वो है यार, इंग्लिश में बात करो। अब केजू के केस में भी यही वाला ब्रांड ऑब्सेशन साफ साफ हर किसी को दिखता है। लुई विटॉन ले लो, बेलेंसियागा ले लो, ये ले लो, अंड ले लो, शंड ले लो, अगड़म ले लो, झगड़म ले लो, जितने के जितने ब्रांड्स के नाम लिए हनी सिंह ने आज तक अपने सारे गानों में, करण जौहर के क्लोजेट में तुम्हें वो सारे ब्रांड मिल जाएंगे। अब अगर तुम कोई क्लोजेट वाले जोक का वेट कर रहे होगे ना, सो कीप वेटिंग, बिकॉज जस्ट लाइक केजू इट्स नॉट कमिंग आउट। अब भाई साहब के कपड़े तो सुपर ब्रांडेड हैं, बट एट द सेम टाइम वो इतने ज्यादा अटपटे हैं, उनके रंग उनके ढंग देख के ऐसा बंदा कंफ्यूज सा हो जाता है कि यार मैं इसको देख के ये बोलूं कि क्या बढ़िया कपड़े खरीदे तूने, या इसको देख के मैं ये बोलूं कि पैसे में आग लगानी थी तो मेरे को ही दे मारता पैसे। Are you fed up with Dada's closet? अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक अप्लाई होता है, और वो ये है कि अगर कोई चीज ब्रांडेड है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगेगी। और कभी कभार कुछ अलग करने के चक्कर में ब्रांड भी अपनी सोच समझ को बेच खाते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या ये। और बिल्कुल ऐसे ही कपड़े केजू भाई साहब को पहने देख लोगे तो तुम्हारी आंखें इनसाइड में से अंदर हो जाएंगी। अरे क्या देख लिया ये, फिर एक आंख बेच दूंगा। लिस्ट में दूसरी टिप जो तुमने नहीं लेनी है केजू भाई साहब से फैशन की, वो ये है कपड़े ऐसे पहनो कि तुम्हारा मजाक ना बन जाए। करण, what are you wearing? अब जब भी आप नए कपड़े पहनते हैं और इंस्टाग्राम के लिए फोटोज क्लिक करते हैं ताकि आप उन फोटोज को डाल सके #UTID के साथ, वो फोटो वहां पे जाने से पहले तुम्हारा एक जजमेंट डे होता है, एक जजमेंट टाइम होता है, और उसकी ज्यूरी होती है तुम्हारे अपने घर वाले। और ये ज्यूरी ना अपना जजमेंट पूरा फेयर स्क्वायर देती है, ये किसी भी चीज पे फिल्टर नहीं लगाती। अगर तुम बढ़िया लग रहे हो तो तुम्हारे को पप्पी देके बोले क्या लग रहा है हमारा लाडला, अगर तुम एकदम गधे की गांड लग रहे हो तो वो तुम्हारे को रियलाइज करा देंगे गधे की गांड लग रहा है तुम। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। और सेल्फ प्रोक्लेम फैशन पुलिस केजू के भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनकी गांड लेनी करते रहते हैं उनके नए नए तरह तरह के अतरंगी आउटफिट्स को देखकर। और इन्हीं दोस्तों में से सबसे पहला नाम आता है फराह जी का। अब फराह खान ने खुद बनाई थी 30 मार खां, जो खुद ही एक बहुत बड़ी गलती है और उनको दूसरों की गलतियां नहीं गिनानी चाहिए, बट बहरहाल यहाँ पे वो एक इंसल्टर की इंसल्ट कर रही है। ए बाबू भैया, ये सब बेकार है यार। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। जहां केजू भाई तकिए के गिलाफ या रजाई की सिलाइयां पहने दिख गया, वहीं फराह शुरू हो जाती है। Slippers, athleisure pants, and a walk in the garden. और अब इसके खाली दोस्त ही नहीं, घर वाले भी थक चुके हैं। Louis, you like Dada's clothes? Now all this trolling combined from friends, family and the internet of course, केजू is still धी पिटेगा ढीठ, और उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसको जो पहनना है वो वही पहनेगा। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। बट देन अगेन ऐसा ही होना चाहिए, जो तुम्हारा मन करे वो तुम पहनो, और केजू को देखकर यही पता लगता है कि उसका जो मन करता है वो वही पहनता है। लेकिन एक बात समझ लो, वो करण जौहर है, वो पहनेगा तो चलेगा। केजू से इंस्पायर होके ना वही गुच्ची की गुक्की वाली टी-शर्ट पहन के मत हांडना यहां से वहां। वो ओवरसाइज पजामे, ओवरसाइज ट्रैक सूट पहनता है, तुम ओवरसाइज चीजें पहन के बाहर निकलोगे ना, मेरे से लिखवा लो, रात को 11:30 बजे के बाद तुम्हारे गली के कुत्तों ने देख लिया, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूं यार, तुम्हारे को अगर तुम अपने कपड़ों पर इतना ध्यान दे रहे हो, अपने थोपड़े भी थोड़ा दे लो।
अंड संड से ओवरसाइज कपड़े खरीदने से अच्छा उस तरह की वेबसाइट पे जाओ, अपने थोपड़े के लिए मरम्मत करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके पास, वहां से कुछ उठा लो और शुरू कर दो मरम्मत। तो थर्ड एंड लास्ट फैशन टिप टू नॉट टेक फ्रॉम करण जूहर अंकल ये है कि भैया अगर अपना आउटफिट चूतिया हो तो दूसरों की गांड में उंगली मत करो। अब हम सबको मालूम है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी गाड़ी अपनी लेन में चलाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से काम तो रखते हैं नहीं, दूसरों की गाड़ी कौन सी लेन में चल रही है उसी की गाड़ी की लेन के आगे, उसी की गाड़ी के आगे बम्पर के आगे लगाऊंगा मैं वैसे वाले। इन शॉर्ट जो दूसरी कैटेगरी वाले होते हैं वो होते हैं गांड में उंगल करने वाले। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि केजू अंकल कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, उसी। But what about these glasses? You're so brave to wear them. I love it. You look so fabulous, just like a big stop sign. चलो अब ये भी माना, ये भी ठीक है, रणवीर के मजे एक बार में ले लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये बहुत बार उन्होंने कोट किया है कि भैया आई फाइंड मोस्ट पीपल बैडली ड्रेस्ड। How dare you? ये सही है बेटा, खुद कपड़ों के नाम पे, खुद अपने कपड़ों के नाम पर तू कंबल पे एम्ब्रॉयडरी करा के उसको लपेट लेता है और बोलता है ये बहुत ब्रांडेड है। और सब कुछ छोड़ो, ये भाई मुंबई की सड़ी गली गर्मी के अंदर ऐसी ऐसी जैकेटें पहन के हांडता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कैसे तेरे को पसीने नहीं आते, तेरे को चिपचिप नहीं होती। अब देख रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है, खुद भाई साहब चुतियापे की चकाचौंध में चुंदियाए हुए हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं जिसको देख के आदमी की आंखों में मोतिया हो जाए। बर कोई अगर नॉर्मल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैशन कर ले, नॉर्मल सा फैशन कर ले बंदा, उसको तुम चुतिया बोल दो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। अरे भैया इस आदमी को कोई समझाता क्यों नहीं है कि होगे तुम अपने लाला लैंड के प्रिंस चार्मिंग, हर किसी के पास तुम्हारी जैसी प्रिविलेज नहीं है, तुम्हारे जैसा पैसा नहीं है। और एक सच बात बताऊं तो कसम भगवान की भैया अगर मेरे पास इसके जैसे प्रिविलेज और पैसा हो भी गया ना, तब भी ये जो कचियों की बनियाने बना के पहनता है ना, वो नहीं करूंगा मैं। तो तुम इस चीज से क्या सीख सकते हो कि भैया दूसरों के फैशन सेंस पे कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, क्या तुमने कुछ ऐसा पहन रखा है जिसको देखते ही लोग कहते हैं अरे क्या पागल है, तो चूतिया है क्या ये थोड़ा सा। अगर कुछ ऐसा है तो बेटा दूसरे को नहीं बोलना, और उसके बाद बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, क्योंकि देखो भैया दुनिया मजे लेने के लिए तैयार रहती है। देखो मैंने नहीं ले ली केजू के, बड़ा हरामी हो बेटा। तो भैया जोक से पार्ट वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फैशन फॉरवर्डिज्म एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत सब्जेक्टिव होता है फैशन। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। एंड करण जूहर भाई साहब वेयर्स मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स व्हिच नोबडी एक्चुअली लाइक्स। वो बस यही दिखाते हैं कि भैया ये बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब अगर टट्टी को मैं तिरामिसू केक बना के बेच दूं तो वो खरीद लेंगे और बोलेंगे कि ये है तिरामिसू केक, लेकिन वो तिरामिसू केक नहीं है, वो होता टट्टी ही है। अब एक सिंपल सी बात और सिंपल सा लॉजिक ये है कि भैया रैंप पे जो तुम्हें फैशन दिखता है, पहली बात तो उसको तुम रेगुलर लाइफ में पहन ही नहीं सकते, नॉर्मल लाइफ में तुम उसको पहन ही नहीं सकते। 97% ऑफ टाइम्स यू कैन नॉट वेयर दैट फैशन इन योर एवरीडे लाइफ। एंड सेकंड, अगर पहन भी सकते हो तो तुम्हारे बजट से इतना बाहर है कि तुम बस ठीक है, किस्त निकल जाएगी मेरी अल्टो की इससे। तो भैया बेसिक सी 100 बातों की एक बात यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैशन सेंस बहुत ज्यादा सुपीरियर है, सो दैट्स गुड ऑन यू, बट अगेन जस्ट बिकॉज तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड यू आर प्रिविलेज्ड एंड wealthy enough to afford that fashion does not make other people fashions very inferior। इसीलिए मैं केजू भाई साहब से कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप रियल वर्ल्ड फैशन से ना अपना थोड़ा सा ना कनेक्शन बनाइए, अपनी थोड़ी आंखें खोलिए कि नॉर्मल आदमी, मॉर्टल्स, पेजेंट्स भी हम लोग ऐसे ढंग से कपड़े पहन सकते हैं और उनका मजाक उड़ाना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में बताना। और अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में कोई फैशन पॉलिसिंग करता है या फिर किसी का बड़ा ही धी-पिटी का फैशन है, उसका कमेंट्स में मेंशन करो, हम उस पर शायद नई वीडियो बना दे। मिलेंगे अगले हफ्ते। मामा मियां लजाएंगे पप्पी।